वदीमा, वदीमा, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई? हमारी सुबह हो गई और अब हर सुबह हमारी ही सुबह होगी। चलो मैंने चाय बना दी है, ये ब्रेकफास्ट रेडी, जल्दी से नाश्ता करो। ये सब तुमने बनाया? हाँ, क्यों? नहीं, पहले कभी ऐसा देखा नहीं ना। तुम्हें कल मैंने कहा था ना कि कुछ तुम्हारी लाइफ में पहले हुआ है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे कुकिंग मुझे कोई इतनी खास तो नहीं आती है, बस गुजारे लायक बना लेता हूँ। सलार, घर चलना था। याद है मुझे। तुम ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। जी, मैं बस 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा आपके पास। हाँ जी, कागजात सारे हैं मेरे पास, सीसीटीवी फुटेज भी है। 1-2 बार आया घर पर धमकाने के लिए। मैं बस आ रहा हूं। क्या कर रहे हैं? मुकदमा। मुकदमा? किस पर? लड़के पर, उसके खानदान पर, उसके दोस्तों पर, उन सब पर जिसने उसका साथ दिया। लेकिन अगर वदीमा उसके साथ है तो मुकदमा करके आप क्या कर लेंगे? तुम उसकी फिक्र नहीं करो। मुझे वदीमा का एनआईसी नहीं मिल रहा। तुम कमरे की अलमारी में देखो, वहां होगा तो ले आओ। क्यों? जितना कहा है उतना करो। वो आपको पता है सलार ने कल शादी कर ली है। हम उसके माँ बाप हैं। वदीमा के घर वाले तो पहले ही राजी नहीं थे। वो हमारे बच्चे हैं, अगर हम भी उनका साथ नहीं देंगे तो वो बेचारे कैसे जिंदगी गुजारेंगे। मेरा तो ख्याल है हम वहाँ चले जाते हैं या उनको यहाँ बुला लेते हैं। क्या हूँ कर रहे हैं, ढंग से जवाब तो दें। अखबार में तुम्हारे लाडले के कारनामे ही पढ़ रहा था और एक बार मैं ढंग से जवाब दे चुका हूं कि उस बकबक से मेरा कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे ताल्लुक नहीं है? औलाद है वो हमारी। अब शादी हुई तो किस बात की नाराजगी? और जो मेरा लाखों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? जहन्नुम में गया आपका नुकसान। मेरा बेटा कोई कबाड़ की दुकान पे रखी हुई रद्दी नहीं है। उसने शादी की है और जो किया ठीक किया। अच्छा, तो तुम उसके साथ चली जाती वकील का खर्चा भी बच जाता। अगर आप जैसे सर फिरे को माँ बाप ने मेरे पल्लू में ना बांधा होता ना तो चली जाती। और कोर्ट क्यों जाती? बहू को खुशी खुशी धूमधाम से लेकर आती। ना तो तुम्हारा आवारा बेटा इस घर में आएगा, ना ही तुम उसके पास जाओगी, समझ गई? मैं जरूर जाऊंगी। ठीक है, फिर जाओ, उसके पास ही रहना। वापस मैं तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगा।
बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। गलती हो गई बाबा। आई एम सॉरी अंकल, हमारे पास और भी रास्ता नहीं था। प्लीज माफ कर दें। बदबख्त, बदलिहाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? ये क्या कर रहे हैं आप? तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इससे लो और दफा हो जाओ यहाँ से। अंकल हम मान रहे हैं हमसे गलती होगी, माफी मांगने आए हैं। आप बड़े हैं ना, माफ कर देना। तुम्हारी एक बात नहीं सुनो, इसे यहाँ से लेकर चले जाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा मैं। बाबा मैं प्लीज, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं तुम्हें? पूरी दुनिया के सामने तुमने अपने बाप के मुंह पर कालक पोती, उस वक्त तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया। और अब माफ कर दूं मैं तुम्हें? मरते दम तक माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। इसे लो और दफा जाओ यहाँ से, निकलो। वदीमा चलो, बहुत मांगी माफी। प्लीज मुझे माफ कर। हम दोनों मरते दम तक यहाँ नाक भी रगड़ते रहेंगे, नहीं माफ करेंगे। चलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। यहाँ से लेफ्ट लेना। तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना, दोनों को घर से निकाल देंगे। नहीं निकालते, हमें घर से निकाल दिया तो घर के काम कौन करेगा? नौकर रखेंगे। अब वो जो उन्होंने धमकी दी थी बड़ी, उसका क्या? छोड़ ही दे अब्बा की धमकियों को, वो तो हर बात को नफा और नुकसान में तोलते हैं। हमको घर से निकालना सरासर नुकसान है उनके लिए। मैं तो कहती हूँ भाई और भाभी से मिलके उन्हें भी घर ले चले, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, क्या कह रही हो तुम? खबरदार, जो कानो कान भी इस बात का किसी को पता चला। अच्छा नहीं करते, आप टेंशन तो ना ले। यहाँ से राइट लेना। रास्ता भी पता है अच्छी तरह या नहीं? जब से राइट लेफ्ट ही किए जा रही हो, कितनी देर से गलियों में फिर रहे हैं। जी अम्मी आप रिलैक्स करें, बस पहुँचने वाले हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है भाई। यहाँ से स्ट्रेट है, फिर राइट ले लीजिएगा। वदीमा, वदीमा मेरी बात तो सुनो। इस तरह रोकर क्या होगा, बैठ के बात कर लेते। क्यों लेकर आए मुझे वहां से? आ रहे थे ना अब्बा, मना लेती ना उन्हें। तुम्हें गुस्सा भी आता है? एक दो थप्पड़ मेरे मुंह पे भी मारो, शायद गुस्सा थोड़ा कम हो जाए भाई। I'm sorry। सॉरी नहीं कहा। आई नो तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार। तुमने तो कहा था जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा, खाली बातें थी वो। नहीं, हरगिज़ भी सिर्फ बातें नहीं थी। ये मेरा तुमसे वादा है, मैं सब कुछ सही करूंगा। और जब तक सही नहीं हो जाता ना, मैं कोशिश करता रहूंगा, चाहे तुम्हारे पापा मुझे जान से मार दे। वो तुम्हें कुछ क्यों कहेंगे? तुम मुझसे नाराज। यही तो मसला है, वो भले मुझे कुछ भी कह लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें कुछ कहते हैं ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड के साथ साथ मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत और बढ़ती जा रही है। मैं कैसे सह सकता हूं कोई तुम्हें कुछ कहे? मुझे नहीं बर्दाश्त होता। हाँ, तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी। मेरे यार तुझे पे मरने को ये उम्र बचा के रखी थी। सब सही हो जाएगा। चाहे मैं हूं ना। बरसों
सांसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले, लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। जी बॉस, हम लोग प्रॉपर नजर रखे हुए हैं। वो लड़का सर लड़की को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहा। मैंने आगे बात की हुई है, पार्टी रोज बरोज प्रेशर बढ़ा रही है, जल्द से जल्द काम खत्म करो। देखिए सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही मौका मिलेगा आपका काम हो जाएगा। ओके। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, ख्याल रखो। रेहान, रेहान, ओए लड़का चला गया, उठ जल्दी। मेरे पास कहाँ आ रहा, कपड़े तो लेके आ। ओए चाबी दे। चाबी तो आपके पास है। अरे मेरे पास कहाँ, वही पड़ी है, भाग के जा। ला दे चाबी। पक्का यही क्यों रहे? जी हमें हम श्योर यही घर है। श्योर तो तुम रास्ते के बारे में थी, सर घुमा के रख दिया तुमने मेरा। पक्का यही है। अच्छा चलो देखो तो। कौन? भाभी मैं हूँ नवीन। से क्या पता नवीन कौन? भाभी मैं सालार भाई की बहन नवीन, अम्मी भी साथ है। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो तुम जान। अरे रो क्यों रही हो बेटा? अब अंदर आ। देखिए, ये केस तो मैं फाइल कर लूँगा और आपकी बेटी भी वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे मैं कहूँगा आपको वैसे ही करना होगा। वकील साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बस। ठीक है, मैंने कुछ पेपर्स अरेंज करने के लिए अपने लोगों को समझा दिया है। नवीन, आप उनसे कांटेक्ट में रहिएगा। जी बिल्कुल। और एक और बात, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, ताकि सोशल प्रेशर बन सके। देखिए, अदालत में केस लगने से पहले एक ख़ास तरह का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। थोड़ा इमोशनल साइड, बाप बेटी का रिश्ता, चादर और चार दीवारी, आपकी बच्ची घरेलू बच्ची है। देखिए, इस तरह की थोड़ी सी इमोशनल बातें करनी पड़ेंगी। अरे वकील साहब, ये बात तो ऐसी सच कि मेरी बेटी एक घरेलू बच्ची, उस लड़के ने बकाया उसे। आपकी बच्ची कैसी है, उस लड़के ने क्या किया, कौन झूठा कौन सच्चा, ये मुझे साबित करने दीजिए ना। आप बस वही कीजिएगा जो मैं कहता हूँ। बात ज़रा सड़कों पे आएगी, लेकिन जीत हमारी होगी। ठीक है। बेटा क्यों फिक्र करती हो? वो माँ बाप हैं तुम्हारे, थोड़ा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा।
और एक बात बताऊं तुम्हें, माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा अरसे तक नाराज नहीं रह सकते। भाभी आपको पता है अम्मी भी रोज अब्बा से बात करती हैं। मुझे तो लगता है अब्बा बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। इंशाल्लाह। भाई अरे आप लोग कब आए? बस बेटा थोड़ी देर हुई। कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आपके शौहर ने आपको यहाँ आने दिया। बाबा नहीं कह सकते, और वैसे भी मैं उनको बता के नहीं आई। अब राजी हो गए? हो जाएंगे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको उन्हें बताए बगैर नहीं आना चाहिए था, वो नाराज होंगे आपसे। इधर देखो मेरी तरफ, तुम मेरे एक ही तो बेटे हो, और तुम्हारी शादी के तो ख्वाब मैंने कब से सजा के रखे हुए थे। सब ख्वाब खाक में मिल गए। बस अब मुझसे नहीं रहा गया, मैं तो आ गई। बस दुआ कीजिए कि सब सही हो जाए अम्मी। मुश्किल वक्त है बात। इंशाल्लाह बेटा, बस माँ बाप कभी कभी अपनी झूठी अना की खातिर बड़े गलत फैसले कर बैठते हैं। कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है ना सबको। बस अब तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अब मेरे बच्चे मजीद कोई तकलीफ ना देंगे। आमीन। बहू से मुलाकात हुई आपकी? माशाल्लाह। कैसी लगी? बहुत प्यारी। सालार, सालार, बाहर कोई आया है, बेल बज रही है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालार साहब हैं? मैं ही हूँ। ये आपके लिए। ये क्या है? कोर्ट से आया। कोर्ट से आए? या साइन कर दे सर, यापत से। थैंक यू। ठीक है, खुदा हाफिज़। हाँ सर। अच्छा मैं देखती। ये क्या है? कोर्ट से नोटिस आया, तुम्हारे बाबा ने केस कर दिया हम पे। सहर की कॉल आई थी तुम्हारे फोन पर, कह रही है कि न्यूज़ देखो। ये सिर्फ मेरी बेटी की बात नहीं, कौम की हर उस बेटी की बात है जिसके वालिदैन उसे दिलो जान से प्यार करते हैं, जिन्होंने उसे बचपन से पाला पोसा हो। एक मुनज़्ज़म साजिश है, एक गिरोह है जो हमारी बच्चियों को हमारे ही खिलाफ बरगला कर अपने मकासद पूरे कर रहा है। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। इसलिए मेरी अदालत आलिया से दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरी बेटी को वापस लाया जाए, सिर्फ मेरी नहीं पूरी कौम की इज्जत को बचाया जाए। हमारे जिला के मुताबिक आपकी बेटी वदीमा ने तुम लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है। देखिए, उनका वारदात करने का तरीका यही है,
हमने कई सारे पेरेंट्स से राब्ता किया है, वो भी हमारे साथ इस पिटिशन में शामिल है। बच्ची निकाह के लिए राजी नहीं थी, धोखा करके ये निकाह किया गया है। इसलिए ये शादी गैर कानूनी है और बहुत जल्द ये बच्ची भी अपने घर वापस आएगी। बहुत शुक्रिया। ये रहे। टीवी देखा तुमने? चाय लेके आती हो? चाय का तो मैंने बोला ही नहीं है। देखा टीवी? फिर ये जानना चाहते हैं कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ। जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बहुत बुरा सोचती हूँ। आपने जो कुछ बोला झूठ बोला। और जो तुम्हारी बेटी ने किया वो? मेरी बेटी आपने उसे बनने कब दिया? काश मैं उसे अपनी बेटी बना पाती। उसकी तो माँ भी आप थे और बाप भी। मतलब सारी गलती मेरी है? मुझे नहीं पता किसकी गलती है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं, और अगर गलत है तो शुरुआत उन्होंने की है। इस मामले को अंजाम तक लाऊंगा मैं। बाप अपनी बेटियों के चेहरे की मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ नछावर कर दे। आप कैसे बाप हैं जो बेटी के चेहरे से मुस्कुराहट मिटाने के लिए सब कुछ नछावर कर रहे? ऐसे ही बाप हूं, ऐसे ही बाप हूं। और तुम लोगों की खातिर बदलूंगा नहीं मैं। भेजना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब क्या होगा सालार? तुम फिक्र मत करो, मैं किसी लॉयर से बात करता हूँ। हमने प्यार किया है, कोई जुर्म नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं हो। यही तो मसला है, हम अपने सच को सच कैसे साबित करेंगे? सच तो सच होता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती है। साबित उन लोगों ने करना है। मैं किसी अच्छे से वकील से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं परेशान कैसे ना हूँ? मैं वापस घर नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा। मैं हूं ना। पहले तो सिर्फ बाबा थे, अब उनके साथ नवीद भी शामिल हो गए। वो बहुत बुरा इंसान है। अगर मोहब्बत करना जुर्म होता ना, तो मैं और तुम बहुत बड़े गुनहगार होते, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने का उतना ही इख्तियार है जितना कि मेरे पास है। हमारे साथ तुम कुछ नहीं होगा, ठीक है? कहाँ जा रहे हो तुम? किसी लॉयर का इंतजाम करना। मुझे अकेले घर में डर लगता है। अच्छा तुम मेरे साथ चलो, किसी बहाने मेरा ऑफिस भी देख ले। ठीक है, मैं 2 मिनट में चेंज करके आई। अन्य 246 का सियासी महाज रोज बरोज गरम। जमात इस्लामी खातीन का ये मुसीबत कहां से आ गई? कैसे हो कबाड़िए? अखबार पढ़ रहा हूं। अपने बेटे के
ताज़ा कारनामे के बारे में पढ़ रहे हो? मेरे पास बासी अखबार आते हैं, ताज़ा अखबारों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। टीवी पर सुना होगा। मैं टीवी नहीं देखता, उससे बिजली खर्च होती है। खैर, हमें तो अल्लाह ने बचाया। मुझे तुम सब अपने बेटे के साथ शामिल लगते हो। क्या किया मेरे बेटे ने? जावेद, तुम बेवकूफ हो या बनने की अदाकारी कर रहे हो? बेचारी लड़की को अगवा करके जबरदस्ती शादी की है। उसके बाप ने मुकदमा किया है। सारे राज खुल रहे हैं तुम्हारे ग्रोह के। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी बेटी की जान बच गई। मैं तो खुद सोच रहा हूं अदालत में तुम्हारे खिलाफ बयान दूं। मेरे खिलाफ बयान? हाँ, तुमने जो मुझसे भारी जेज की मांग की थी। ये भी तुम्हारे ग्रोह का तरीका है, वारदात होगा ना, लेकिन ज्यादा दिन बाहर नहीं रहोगे। जी ठीक है, हम कल ही आ जाएंगे। और वैसे भी नोटिस में भी 15 दिन है। ओके, शुक्रिया। वकील से बात हो गई है। वकील कह रहा था कि पहली पेशी में ही केस खारिज हो जाएगा। थैंक यू माजिद भाई, आपने बहुत हेल्प की मेरी। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। यार फिर वही बात, तुम लोगों के सिवा मेरे है ही कौन जिंदगी में। और वैसे भी वदीमा मेरी बहनों की तरह। ये तुम्हारे लिए। अरे नहीं माजिद भाई, इसकी क्या ज़रूरत है? यार तू मार खाएगा पक्का। ये पकड़ो, पहली बार हमारे ऑफिस में आई है, इस तरह खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू माजिद भाई। चलो आओ, मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाती हूँ। आजा आजा। सला जी। वदीमा की एज कितनी है? अब शीज़ 21, 21 साल की है। अच्छा, वकील बता रहा था कि उसके वालिद ने जो केस दाखिल किया है उसमें उसको अंडर एज बता रहे हैं। व्हाट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अदालत से झूठ बोलने के चक्कर में खुद ही फंसेगा। नहीं माजिद भाई, मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि वदीमा के घर वालों से सुलह हो जाए हमारी। वदीमा खुद भी बहुत अपसेट है इस वजह से आजकल। तुम फिक्र न करो, एक बार ये केस कचहरी के मामला एक तरफ हो जाए तो उसके माँ बाप तुम्हें कबूल भी कर लेंगे। जब से शादी हुई है तब से कोई ना कोई सर का दर्द ही है। मैं तो कहता हूँ तुम आज वदीमा को कहीं बाहर ले जाओ, जरा उसका माइंड चेंज हो जाएगा। जी। वैसे एक तरह से मुझे तुमसे नाराजगी भी है। क्यों? सालार पर ऑफिस की बहुत सारी लड़कियों का क्रश था, इनफैक्ट मेरा भी। मगर क्या करे, उसे तुम पसंद आ गई। अच्छा, सालार ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? हाँ, प्रपोज? अरे हाय, तो तुम शर्माती बहुत हो। चले? अरे इतनी क्या जल्दी, अभी तो आई है, मैं छोड़ दूंगी ना। तुम यहाँ बैठना चाहती हो? अच्छा, बड़ी मर्जियां पूछी जा रही हैं। हम तो नहीं छोड़ रहे भाई। अरे तुम तो परेशान हो गई हो। अच्छा चलो जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम साथ लंच करेंगे, पक्का? पक्का। चलो जाओ।
गुड इवनिंग सर। हेलो मैम। ऑर्डर 5 मिनट में लीजिएगा। श्योर सर। बस वो लड़का वहाँ बैठा है, वो मेरी पिक्चर ले रहा है। कौन दो? क्या फोन दो? पासवर्ड क्या है? क्यों? पासवर्ड क्या है? 1 2 6 लिख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की पिक्चर देने की? मुझसे पूछा था? सर सारी शहर ने आपकी तस्वीरें देख ली है, वो देखे सामने टीवी पे चल रही है। एक गिरोह है जो हमारी बच्चियों को हमारे ही खिलाफ बरगला कर अपने मकासद पूरे कर रहा है। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। इसलिए मेरी अदालत आलिया से दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। प्रतिमा चल रहा है। लड़के ने अपने मोबाइल से पिक्चर्स डिलीट कर तो दी थी, फाइल तोड़ने की क्या जरूरत थी उसकी? मेरा बस चलता मैं उसका मुंह तोड़ देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पिक्चर्स लेने की? किस किस का मुंह तोड़ोगे तुम? हर उस शख्स का जो हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करेगा। अब तो सारा शहर हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता सालार। क्यों नहीं हो सकता? और तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? बदीमा क्या हो गया है? ये क्या बचपन है? मैं बात कह रहा हूं ना तुमसे। बदीमा क्या चाहता है भाई तू? है? ये क्या कर रहा है तू? जिंदगी अजाब कर दी है। अब क्या किया मैंने? अरे ये सारी जिंदगी मैंने बड़ी इज्जत से गुजारी है और तूने कहाँ पहुंचा दिया हमें। अच्छा, आप अंदर आइए, बैठ के बात कर।